यानी 100वां तानसेन समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, जिसकी जोरदार तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा चल रही हैं। और आप देखेंगे कि इस बार का जो तानसेन समारोह है वो बेहद ही निराला और बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आकर्षक होने वाला है। थोड़ी सी हम उसकी भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि काजी तनवीर एक पुराने शायर हैं। सिंधिया वंश इतिहास में दर्ज है, मोती मस्जिद है, गुरुद्वारा और चर्च है। देखो गोपाल मंदिर के पट खोल कर सारे धर्मों को रखा यहाँ जोड़ कर। ग्वालियर 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 ग्वालियर। नमस्कार ग्वालियर, आप देख रहे हैं न्यूज इम्पैक्ट और सलाम भारत के इस खास शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सलाम भारत के इस खास शो में मैं आपको आज रूबरू करवाने जा रहा हूं ग्वालियर शहर की एक नामचीन हस्ती से, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हैं और साथ ही एक बेहतरीन आवाज के मालिक हैं और बेहतरीन शायर भी हैं और बेहतरीन कवि भी हैं। ग्वालियर शहर के लिए एक ऐसा गीत इन्होंने लिखा है, जो गीत आप सुनेंगे जिसमें पूरा ग्वालियर समाया हुआ है। आप दिल थाम कर बैठिए, हम सुनने जा रहे हैं उस गीत को और ये गीत आपको बेहद पसंद आने वाला है और उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित कवि शायर काजी तनवीर साहब। काजी जी, सबसे पहले मैं आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं जी। ग्वालियर शहर के आप एक मशहूर कवि हैं, मशहूर शायर हैं, कई शायरियां आपने लिखी हैं, कई गीत भी आपने लिखे हैं। उनमें से ग्वालियर का गीत सबसे ज्यादा खास माना जाता है, आपके द्वारा लिखा गया है, जिसमें पूरा ग्वालियर समाया हुआ है। क्या बोल हैं उसके, किस तरीके से आपने उसे लिखा, क्या आपके मन में ऐसी सोच आई और कब इस गीत को आपने लिखा? थोड़ा सा उसका मुखड़ा भी सुनाइएगा और ये साथ में ये भी बताइएगा कि ये गीत की जो सोच है वो आपके माइंड में कैसे आई? बात यह है कि हमारे इस क्षेत्र में बड़े फनकार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं और सोच ये रहा कि मालिक जिससे जो काम लेना चाहता है ले लेता है। तो एक ऐतिहासिक दिन था, एक ऐतिहासिक तारीख थी 12/12/12। इसमें ये गीत सभी पेपर्स में, अखबारात में जो है शाया हुआ और उस गीत का मुखड़ा आपके चैनल के माध्यम से मैं सामान्य तक पहुंचाता हूँ। जी बिल्कुल, जरूर। है ये गालब की नगरी, निराला शहर, ग्वालियर 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 ग्वालियर। जो भी आ जाए जाता नहीं छोड़कर, ग्वालियर 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 ग्वालियर। सिंधिया वंश इतिहास में दर्ज है, मोती मस्जिद है, गुरुद्वारा और चर्च है। देखो गोपाल मंदिर के पट खोल कर सारे धर्मों को रखा यहाँ जोड़ कर। ग्वालियर 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 ग्वालियर। भाई वाह, ये बहुत ही सुंदर मुखड़ा था। इसमें आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक सर्वधर्म यानी सद्भावना समाई हुई है। और भी इसके कई मुखड़े हैं, वो थोड़ा सा हम जानते हैं। रानी झांसी की देखो समाधि यहाँ, बाड़ा महाराज और रोड गांधी यहाँ। आपो खुश होंगे रंगीनियां देख कर, लोग आपस में मिलते हैं दिल खोल कर। ग्वालियर 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 ग्वालियर। ये मुखड़ा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकई बहुत खूबसूरत था, जिसमें शहीद रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी जिक्र है, जो कि
ग्वालियर में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी शहीदी दर्ज कराई थी और देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। और साथ ही महाराज बाड़े की खूबसूरती भी आप देखते ही हैं कि कितना खूबसूरत महाराज बाड़ा है, उसका भी ज़िक्र किया गया है। और यहाँ दिल खोलकर वाक़ई लोग मिलते हैं और काफ़ी अच्छे और अ, व्यावहारिक लोग हैं। थोड़ा-सा और हम जानते हैं कि आखिर ऐसे कितने मुखड़े हैं जो बिल्कुल आपको मदहोश कर देंगे। सेन का ऊंचा यहाँ दुर्ग है, फूल बाग को देखो लगे स्वर्ग है। जय विलास और मोती महल देख कर अभी जिंदा यहाँ शिल्पियों का हुनर। ग्वालियर 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 ग्वालियर। वही बात, जैसा कि आपने देखा होगा शिल्पियों का हुनर भी यहाँ बेहतरीन रहता है, क्योंकि ग्वालियर शहर का जो एक व्यापारिक मेला है वो 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। और वहाँ शिल्प का एक मेला लगता है और जहाँ काफ़ी अलग-अलग तरीके की वैरायटियाँ आपको मिलती हैं आपके घर सजाने के लिए। तो वाक़ई ये जो हुनर है वो सिर्फ़ ग्वालियर में ही होता है, ग्वालियर में ही पाया जाता है। और वही उसके कुछ अल्फ़ाज़ इन्होंने इस गीत में लिए हैं। जी। तान तानसेन की नगरी ये कहलाए है, तानसेन की नगरी ये कहलाए है। सूर्य मंदिर यहाँ दिल को बहलाए है। दाता बंदी पे मत्था जरा टेक कर बेसहारों को दे आसरा दौड़ कर। ग्वालियर 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 ग्वालियर। वही था, ये भी एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत मुखड़ा था। मैं आपको बता दूं ग्वालियर शहर में अ, तानसेन समारोह यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, तो पूरे देश भर से यहाँ लोग आते हैं। और तानसेन समारोह का यानी 100वां तानसेन समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, जिसकी ज़ोरदार तैयारियाँ जिला प्रशासन द्वारा चल रही हैं। और आप देखेंगे कि इस बार का जो तानसेन समारोह है वो बेहद ही निराला और बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आकर्षक होने वाला है। थोड़ी-सी हम उसकी भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि काज़ी तनवीर एक पुराने शायर हैं। कभी-कभी जो शायरियाँ होती हैं जब तानसेन समारोह होता है, कई गीत होते हैं, आप भी वहाँ मौजूद होते हैं। कैसा लगता है? और क्योंकि 100वां तानसेन समारोह यहाँ ग्वालियर शहर में होने जा रहा है, आज 100 साल पूरे हो जाएँगे इस तानसेन समारोह को, किस तरीके से देखते हैं? क्या कहेंगे? बात ये है कि तानसेन साहब जो है बादशाह अकबर के नवरत्नों में थे, और उन्होंने जो है हमारे इस देश में, हमारे इस क्षेत्र का नाम पूरे आलम में, पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये हमारा सौभाग्य की बात है। और इसमें एक आखिरी छंद और सुन लें, इसमें एक बंद सुन लें। अर्ज किया है, ऋषियों मुनियों ने भी गीत गाए यहाँ, बाबा मंसूर और गौस आए यहाँ। ख्वाजा कानून भी हैं यहाँ जलवागर, सबने तनवीर दी एकता की डगर। ग्वालियर 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 ग्वालियर, जो भी आ जाए जाता नहीं छोड़कर, सारे धर्मों को रखा यहाँ जोड़ कर। लोग आपस में मिलते हैं दिल खोल कर। ग्वालियर 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 ग्वालियर। वाह! बहुत ही खूबसूरत आपका ये शेर था, क्योंकि वाक़ई में दिल खोलकर लोग मिलते हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और ये शेर वाक़ई एक एक ऋषि-मुनि भी इसमें आए और जो बली बादशाह थे वो भी इसमें आ चुके हैं आपके इस गीत में। वाक़ई एक सद्भावना का शहर माना जाता है। और यहाँ पे इस तरीके का कोई कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी तरीके का यहाँ वातावरण बिगड़ा हो। आप क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, इस शहर को बहुत बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। किस तरीके की यादगार शेयर करना चाहेंगे आप ग्वालियर शहर के बारे में?
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे देश में कहीं भी कोई तनाव होते रहते हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में जो है, हमेशा अमन और शांति स्थापित रही है। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, उन पर कोई इसका असर नहीं रहता है कि पूरे देश में या दुनिया में कहाँ तनाव हो रहा है। हमारे यहाँ हमेशा खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ, और देश किस तरह से उन्नति करे, समाज को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इसके लोग ध्यान देते हैं। यही हमारे यहाँ की खूबी है कि लोग हमेशा जो है हर त्योहार को, हर जुलूस को, हर उत्सव को जो है बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मनाते हैं। ये हमारे इस क्षेत्र की विशेषता है, यही खुसूसियत है। बिल्कुल सही कहा काजी तनवीर साहब ने, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो कई जिलों में और कई राज्यों में हम देखते हैं कि किसी तरीके से तनाव होते रहते हैं, आपस में उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं, एक माहौल बिगड़ता है। लेकिन ग्वालियर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ वाकई माहौल जो बेहतर माहौल है, या किसी भी तरीके की ऐसी कोई अ, नहीं देखा गया है कि आज तक जिससे माहौल बिगड़े, क्योंकि सभी लोग सहयोग करते हैं, एक दूसरे की आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं। तो साथियों, कैसा लगा हमारा ये शो, और हमारे जो मेहमान थे सलाम भारत में, मैं आपको बता दूं काजी तनवीर साहब एक बहुत पुराने शायर हैं, बहुत पुराने कवि हैं, और जैसा कि मैंने बताया था राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हैं। थोड़ी सी हम उस बात को भी शेयर करेंगे यहाँ कि जब आप राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए थे, जब आप दिल्ली गए थे राष्ट्रपति भवन में, वहाँ की कुछ यादगार लम्हे, क्या ऐसा कुछ याद है आपको, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो उस समय राष्ट्रपति थे, लगता है कि उसके बाद कोई विद्वान राष्ट्रपति उस स्तर का नहीं हुआ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति भवन में शॉल पहना रहे हैं तो मेरे कानों ने सुना, महामहिम फरमा रहे हैं, काजी तनवीर साहब आप हीरे हैं, आप देश के रत्न हैं। वो पूरी तरह से काजी तनवीर पर केंद्रित थे, और काजी तनवीर पूरी तरह उस मालिक पर केंद्रित था कि मेरे मालिक में इसके लायक नहीं हूँ, मुझे कौन सा कलाम सुना रहा है, मुझे क्या समय दिखा रहा है। ये एक अनमोल, एक धरोहर जैसी वो लम्हात हैं हमारे, जो जीवन में मार्गदर्शन करते रहते हैं। बिल्कुल, वाक़ई बहुत बड़ी बात है। सुना है आप कई किताबें भी लिख चुके हैं। हाँ, मेरी पहली किताब गीत और गजल के नाम से आई थी। 7 सितंबर 80 को ग्वालियर में वो डॉक्टर 7 सितंबर 80 को अर्जुन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में पधारे थे, तो ग्वालियर में मेरी पहली किताब का विमोचन हुआ था, गीत और गजल का। अभी तक कितनी किताबें दूसरी किताब मेरी आई नूर और खुशबू के नाम से, उसका विमोचन 1993 में नेपाल में हुआ, काठमांडू में। और तीसरी किताब रूप और रंग के रूप में आई, और चौथी किताब जो है वो नशीमन और बिजलियों के रूप में आई। इस नशीमन और बिजलियों का जो है वो रस्म इजरा जो है विमोचन, वो कश्मीर में हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फनकार काजी तनवीर अभिनंदन ग्रंथ 2000 में प्रकाशित हुआ, अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन दिल्ली के द्वारा। 800 पेज का ग्रंथ है, और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मेरे लिटरेचर पे पीएचडी किया जा चुका है। प्रीति श्रीवास्तव को पीएचडी अवार्ड भी हो गया। 2008 में उन्होंने प्रस्तुत किया था, 9 में उनको अवार्ड हो गया। काजी तनवीर के गजल साहित्य में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना, बाकी देश भर में जो है तमाम शोध पत्र पढ़े जाते हैं मेरे लिटरेचर पे, ये मेरा सौभाग्य है। जी बिल्कुल, ये तो हम देखते रहते हैं, क्योंकि आपको कई अवार्डों से भी सम्मानित किया गया है। पूरे अपना भारत देश है, कई जगह आप जाते हैं और कई प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं। और सुना है आप उम्रा के लिए मदीना गए थे, तो थोड़ी-सी मदीने की कुछ ऐसी लम्हे, और क्या वहाँ आपने दुआ की, थोड़ा-सा इसके लिए भी अगर शेयर करना चाहें तो बिल्कुल आप बता सकते भाई शाहनवाज साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे ख्यालों में भी नहीं था कि मेरा बुलाना होगा। ये ऐसे मकामात हैं जहाँ बुलाना होगा तभी आप जो है हम हाजिरी दे पाएंगे। तो बगैर किसी शोर शराबे के बुलाना हुआ, और मैं उसी खामोशी के साथ जो है मैं रवाना हुआ। और वहाँ के जो
वक्त गुजरा है, इतने नज़दीक से जो है काबा शरीफ के सामने बैठकर जो है इबादत करने का मौका मिला, मदीना शरीफ में हुजूर के रोज़े के सामने जो बैठकर जो है सुकून मिला है, वो एक अद्भुत है वो, उसका कथन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से घी का एक स्वाद होता है और कोई ये कहे कि वो घी का स्वाद कैसा होता है, तो वो लुत्फ़ जो है, वो आनंद जो है, वो स्वाद तो वो खाने वाला ही बता पाएगा। तो वो जो लम्हात गुज़रे हैं, वो ऐसा मानिए कि जिसका कथन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है और मेरे जैसे मामूली शख्स को जो है वहाँ हाजिरी का मौका मिला और घंटों बैठकर इबादत करने का सामने मौका मिला है। ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं तमाम अपने मुल्क के लिए, अपने साथियों के लिए, यहाँ के अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी मैंने। हमारा देश तरक्की करे, हमारा चैन, अमन और चैन हमारे देश में स्थापित हो। यही हर वक्त वहाँ पर हमारे दिल में रहा कि ये जो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस देश को छिन्न-भिन्न करना चाहती हैं, मेरा प्रभु जो है, मेरा मालिक जो है उनको सद्बुद्धि दे और हमारे इसमें जो है मुल्क में जो है अमन और शांति, भाईचारा हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। ये मेरी वहाँ दुआएं ज़्यादातर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे मुलाकात करके और आपके बारे में जानकर। तो साथियों, तो ये थे हमारे बीच काज़ी तनवीर साहब। उम्मीद है आपको भी बहुत इनकी गज़ल पसंद आई होगी और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जैसा कि हम जान चुके हैं कि किस तरीके से कई किताबें भी लिख चुके हैं और कई अवार्डों से भी सम्मानित हो चुके हैं और आज भी बैठे-बैठे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। इसी के साथ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये आप शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए न्यूज़ इम्पैक्ट। और सलाम भारत के इस एपिसोड में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत।